सूरज ने तोड़ा अपना पति ब्रह्मचारी होने का व्रत और भरी ईशा जी की मांग, वह भी गुलाब सिंह के सामने। ये देखकर बाबूजी के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। जी हाँ दोस्तों, सीरियल पति ब्रह्मचारी में अब कुछ ऐसा होने वाला है जिसे देखकर गुलाब सिंह का मन होगा कि वह अपना सिर दीवार पर पटक ले, क्योंकि जिसे गुलाब सिंह अपना मोहरा समझ रहा था वही अब उसके खिलाफ दांव खेल देगा। मैं बात कर रहा हूँ सूरज की, जो बाबूजी के इशारे पर कुछ भी करने को तैयार हो जाता था। बाबूजी के कहने पर ही सूरज ने ब्रह्मचारी होते हुए भी ईशा जी से शादी की थी। बाबूजी के कहने पर ही उसने ईशा जी को गुलाब हवेली वापस भिजवाने की कोशिश की थी, लेकिन इस बार सूरज बाबूजी के प्लान में नहीं फंसेगा और गुलाब सिंह की सारी साजिशें नाकाम हो जाएंगी। ईशा जी बिल्कुल अकेली पड़ चुकी हैं। जब से सूरज ने उन्हें डिवोर्स दिया है, ईशा तो सूरज को पहचानने से भी इनकार कर देती हैं। अरविंद जी के कहने पर ईशा आराध्या गर्ल्स हॉस्टल में IAS की तैयारी के लिए चली जाती हैं, लेकिन उनके जाते ही सूरज का बिल्कुल भी मन नहीं लगता। वह किसी न किसी बहाने से उन्हें देखने पहुंच जाता है। बंटी से सूरज को पहले ही पता चल चुका था कि हॉस्टल का माहौल बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, और सच में वही होता है जिसका डर सूरज को था। हॉस्टल के बाहर कुछ गुंडे ईशा जी को घेर लेते हैं और उनके साथ बदतमीजी करने लगते हैं। अगर आपको लगता है कि ये गली के आवारा गुंडे हैं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि इन्हें गुलाब सिंह ने भाड़े पर रखा होता है ताकि ईशा परेशान होकर खुद ही गुलाब हवेली लौट आए। लेकिन बेचारे गुलाब सिंह को क्या मालूम था कि सूरज अब अपनी ईशा जी का साथ कभी नहीं छोड़ेगा। जैसा कि हमेशा हुआ है, ईशा जब भी किसी मुश्किल में फंसती है, सूरज वहां पहुंचकर उनकी जान बचा लेता है। इस बार भी सूरज ईशा को बचाएगा, लेकिन देर से पहुंचने की वजह से ईशा की इज्जत दांव पर लग जाएगी। ईशा को इस हालत में देखकर सूरज की आंखें भर आती हैं। वह खुद को दोषी मानने लगता है, क्योंकि उसके पास मौका था इस हादसे को रोकने का, लेकिन उसने अपने बाबूजी को खुश करने के लिए ईशा को दर दर की ठोकरें खाने पर मजबूर कर दिया। अब सूरज बाबूजी की किसी भी बात की परवाह नहीं करेगा। वह गुंडों की जमकर धुलाई करता है। इधर गुलाब सिंह हॉस्टल की ओर आ रहा होता है, ये सोचते हुए कि अब तो ईशा उसके साथ हवेली जरूर जाएगी। लेकिन जैसे ही वह हॉस्टल के बाहर कदम रखता है, उसे नजारा देखकर होश उड़ जाते हैं। पास ही के मंदिर में सूरज ईशा जी की मांग में सिंदूर भर रहा होता है। गले में मंगलसूत्र पहनाते हुए यह सबको साबित कर देता है कि आज के बाद ईशा सिर्फ मेरी है। अगर अब किसी ने उन्हें आंख उठाकर देखा तो मैं उसकी आंखें नोच लूंगा। गुलाब सिंह यह देखकर बौखला जाता है। वह सूरज का गिरेबान पकड़कर कहता है, तूने ऐसा करने की हिम्मत कैसे की? सूरज साफ जवाब देता है, मैं आज और अभी आपकी नौकरी और गुलामी छोड़ता हूँ। ईशा अब सिर्फ मेरी है। अगर हमारे बीच आने की कोशिश की तो आप मुझे जानते हैं कि मैं क्या कर सकता हूँ। अब दोस्तों, ये देखना बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा। क्या गुलाब सिंह सूरज की धमकी से डर जाएगा, या फिर ईशा और सूरज को अलग करने के लिए कोई नया प्लान बनाएगा? दोस्तों, इस एपिसोड में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले।